हेलो एवरीवन। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद अपने चैनल पे कुछ वीडियो बनाने जा रही हूँ। मतलब वीडियो क्या, शॉर्ट्स मेरी रेगुलर आती हैं, बट मैं वीडियोस बहुत कम बना रही हूँ बिकॉज़ मैं कहीं ना कहीं अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ स्टडीज़ को लेके, क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब इतना टाइम टेकिंग तो नहीं है, बट फिर भी कुछ तो टाइम लगता है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब सीजीएल का रिज़ल्ट आया था उसके बाद भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ लोगों ने बोला था कि दीदी बनाइए, बट पता नहीं, शायद मैं उस टाइम पे मतलब उस जोन में नहीं थी, या फिर मैं शेयर करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ चीज़ें हुई तो मेरा मन हुआ कि मैं बताऊं कि क्या हुआ, मेरा रिजल्ट क्या कैसे। तो जब मैं बात करूँगी कि इस बार जब 2026 स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सीजीएल का मेंस था, सेटसल था, सेटसल का मेंस आई मीन, एंड देन एनटीपीसी था, यूजी, क्योंकि पीजी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था, क्योंकि जब ये वैकेंसी आई थी 2024 में तब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इसको आप ईयरिंग में फिल कर सकते हैं, तो मैंने पीजी का फॉर्म नहीं फिल किया था। फिर सेक्शन कंट्रोलर था। तो इतनी सारी चीज़ें थी। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिए थे। तो सीजीएल में मेरा मेंस था, तो मैंने फरवरी में मेंस दिया, तो 303 नंबर मेरे आए। तो उसमें आप सबको पता है कि कंप्यूटर ने तो बहुत गेम कर दिया था। कंप्यूटर किसी का मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे, आई थिंक 50% बच्चे फेल हो गए थे। तो मेरा जो था कंप्यूटर का मार्क्स वो काफ़ी ठीक था, डिसेंट था, 26 था। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो सब ने बोला था कि अगर पीए से या फिर टीए की वैकेंसी आती है तो आपको श्योर एंड सर्टेन है कि एक जॉब मिल जाएगी। तो फिर भी मुझे डाउट था, क्योंकि नंबर कम थे, 303 थे। और एक क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी वाला था वो ये था कि सब बोल रहे थे कि सही होगा, जो मेरा गलत उसका माइनस मार्किंग हुआ था। तो ये था कि शायद मुझे 307 नंबर मिल जाएंगे। और स्कोर कार्ड आया नहीं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे मार्क्स क्या हैं। और रिवाइज्ड शायद कट ऑफ जब आई थी तो वो 307 ही थी, और मेरा नाम नहीं आया, तो पता नहीं क्या है स्कोर, अभी भी नहीं पता है मुझे उसका। फिर बात करूँ सेटसल का, तो सेटसल का जो है, सेटसल का जब मैंने पेपर दिया तो उसका मेंस क्योंकि 8 को रिजल्ट आया था सीजीएल का, और 9 को तो नहीं, पर 10 को उसका मेंस था सेटसल का। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। फिर भी ये हुआ कि अभी पेपर तो देना है। तो फिर गए, सेटसल का मेंस दिए। और सेटसल का मेंस ऐसा था कि उसमें इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग आई थी। यूजुअली मेरा इंग्लिश अच्छा है, बट फिर भी मेरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुए थे। आई थिंक 10 मिस्टेक्स हुए थे। तो मेरे स्कोर टोटल 287 बने। तो वहाँ से भी होप ख़त्म हो गई कि शायद सीएचएल में भी नहीं होगा, क्योंकि सीएचएल में इतनी कम तो कट ऑफ कभी नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस की। फिर था सेक्शन कंट्रोलर था, और क्या बोलते हैं एनटीपीसी, इसमें मेरी होप थी यूजी में, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर में मेरे 95.1 मार्क्स थे। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जब हुआ था, स्कोर जब आया तो मेरा 96 पॉइंट समथिंग हो गया था। तो मुझे ये होप थी कि मेरा इसमें तो हो जाएगा। तो मैंने साइको का बैच ले रखा था, और मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट दिए थे। इवन मतलब मेरे क्लासेस का नंबर बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उस पर स्क्रीन टाइम मेरा बढ़ गया था उसकी वजह से। फिर जो है, लेकिन अगर मेरा शायद किसी और जोन से होता तो मेरा उतने में हो गया होता, बट इलाहाबाद जोन से कट ऑफ बहुत हाई गई और मेरा उसमें भी नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं, फिर ये था कि मैं फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक होप बची थी कि चलो हो सकता है एनटीपीसी यूजी की जब रिजल्ट आएगा उसमें शायद मेरा हो जाए, क्योंकि मेरा 82.45% बन रहा था। और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे चांसेस ऐसे लग रहे थे कि शायद मेरा हो जाए। फिर जब कल रात को रिजल्ट आया, कल शाम को शायद, हाँ, 8 बजे के आसपास इलाहाबाद जोन का रिजल्ट आया था। तो जब मैंने चेक किया तो फिर उसमें मेरा फिर से नहीं हुआ। और इस बार शायद मेरा 0.8 नंबर से या फिर कुछ और कम परसेंटाइल से, क्योंकि परसेंटाइल 82.45 मेरा था, और जो इलाहाबाद की गई है कट ऑफ 83.04, आई थिंक सो 84.1% भी नहीं है। तो फिर वहाँ पे भी फेलियर देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें जो है हुई। 2026 स्टार्ट में मेरे पास 4-5 चीज़ें थी, और एंड मतलब हाफ होते होते ईयर के कुछ भी नहीं रह गया। और अभी तो आगे एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे, बट जो एक होप थी कि इसमें नहीं तो उसमें सही, वो ख़त्म हो गई। तो मैं मेनली बात ये इसलिए कर रही हूँ अपने फेलियर्स के बारे में, कि फेलियर्स तो पार्ट एंड पार्सल हैं आपकी प्रिपरेशन के। और मैं 2024 से ही मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया था, अपीयरिंग में थी तभी मैंने सीजीएल पहला अटेम्प्ट दिया था, और मेरा
प्रीलिम्स भी हुआ था, मेंस मैंने 323 नंबर थे, तो उस बार लगा कि चलो पहला अटेम्प्ट था, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट भी ऐसे चला गया। और इस बार तो मुझे होप थी कि मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, बट नहीं हुआ। लेकिन मैंने क्या बोलते हैं अपनी प्रिपरेशन से तो ये सीखा कि पढ़ाई में शायद मैं कंसिस्टेंट थी, बट मेरा रूटीन या फिर डाइट मेरी अच्छी नहीं थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन पे अपने फोकस कर रहे हैं, वो तो कीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट पे, आप अपने एक्सरसाइज पे, आप अपनी नींद पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो बहुत मस्ट हो जाता है। जैसे मेरा जो सिलेक्शन रुका कल, वो सिर्फ एक क्वेश्चन की बात थी, या फिर मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता या फिर कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो गलत ना हुआ होता, तो शायद मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। मेरा होम टाउन था, बहुत सही जॉब थी, क्योंकि अगर हो जाती तो मैं फ्री होके और सारे एग्ज़ाम्स के लिए जाती, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं भी होता तो मेरे पास एक बैकअप होता कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो ये हुआ, लेकिन ठीक है, ये तो चीज़ें हैं, लगी रहेंगी। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसके बाद भी रुके नहीं। जितनी बार आप फेल होते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप कोशिश कीजिए, मैं खुद भी करती हूँ, आप सबको मैं कहूँगी कि आप अगली बार और ज़्यादा क्या बोलते हैं, है ना एक इडियम इंग्लिश में कि राइजिंग लाइक अ फोनिक्स, तो आप उस तरह से फिर से क्या बोलते हैं उठिए और फिर से मेहनत कीजिए, फिर से कंसिस्टेंट होइए और ज़्यादा एफर्ट डालिए, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम्स के पता है आपको, आजकल जीडे का एग्ज़ाम चल रहा है, कितने ज़्यादा कैंसिलेशन होते हैं। मेरे ही शहर में जहाँ पे मेरा सीजीएल का मेंस हुआ था, जिस सेंटर पे, उसी सेंटर पे अभी इतनी तोड़ फोड़ हुई, तो बहुत ज़्यादा करप्शन है सिस्टम में। बट ठीक है, हमें उसी सिस्टम के साथ आगे बढ़ना है, तो जो हमारे हाथ में है वो सिर्फ हमारा एफर्ट है और हमारी मेहनत है, तो हम उससे तो पीछे नहीं हट सकते, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी जो होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई प्रिपरेशन। बहुत लोगों ने मुझसे सीजीएल के बाद बोला था कि आप अपने सीजीएल के स्कोर के बारे में बताइए या फिर अपनी जर्नी के बारे में बताइए, तो मैंने उस टाइम पे नहीं शेयर किया, बट कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज आप लोग अगर मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो मुझे भी ये बनता है कि मैं बताऊं अपने बारे में कि क्या हो रहा है, क्या फेलियर्स है, क्या अप्स एंड डाउन्स है मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। सो हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर किसी का सिलेक्शन हुआ है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर से करिए। सो या विद दीज थिंग्स I would like to end my video. So thank you for watching. Bye bye everyone.